तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोगों ने सजीवों तक पढ़ा था। अब आज जो हमारी हेडिंग है वह है कोशिका की खोज। आज जो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट कब किया था? 1665 में। इन्होंने क्या किया? स्वयं के निर्मित द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। इन्होंने क्या किया? स्वनिर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया कब किया था? 1665 में। इन्होंने क्या किया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क मतलब पेड़ की छाल। इन्होंने कार्क में मतलब पेड़ की छाल की एक पतली परत पर इन्होंने देखा कि जब इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने देखा कि उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना थी। इन्होंने पाया उस पतली सी परत में मतलब कार्क में कुछ पतली परत में कार्क के इन्होंने देखा कुछ मधुमक्खी के समान संरचना थी। मधुमक्खी के छत्ते को देखोगे तो आप कुछ इस टाइप से लगता है। तो इन्होंने इसको देखा, उसके बाद इन्होंने इसका क्या नाम रखा? सेलुका या सेल। इन्होंने इसका नाम रख दिया सेलुका। सेलुका के बाद इसका नाम क्या पड़ा? सेल। सेल जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। और सेल का अर्थ होता है छोटा सा कमरा, मतलब छोटा कमरा। मतलब इन्होंने जब सेल की खोज की, किसमें की? कार्क में। कार्क मतलब पेड़ की छाल की कौन सी? पतली सी स्लाइस में, पतली सी परत में। इन्होंने देखा कि कुछ मधुमक्खी के जैसे संरचना दिखा। किसके जैसे? मधुमक्खी के छत्ते की जैसे। मधुमक्खी के छत्ते की जैसे कुछ संरचना दिखी। इस संरचना को इन्होंने क्या कहा कि सेलुका कहते हैं। सेलुका मतलब सेल। सेल का क्या अर्थ होता है लैटिन भाषा में? कि छोटा सा कमरा। अगर हम लोग हिंदी में जानेंगे तो सेल का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। तो इन्होंने क्या किया? सेल की खोज, इस टाइप से सेल की खोज की। और इन्होंने क्या बनाया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। स्वयं के निर्मित द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। कब बनाया था? 1665 में। और उसके बाद क्या किया? कोशिका की खोज की। लेकिन जिस कोशिका की खोज इन्होंने किया था वह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, मतलब डेड सेल थी। तो पूछा जाएगा रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की? तो मृत कोशिका की। सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। अब आते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब किया था? 1674 में। इन्होंने क्या किया? तालाब के जल में, किसके? तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं की खोज की। किसकी सहायता से किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया? तालाब के जल में स्वतंत्र मतलब जीवित स्वतंत्र कोशिका की खोज की। तो हमारा दो क्वेश्चन तैयार हुआ। पहला कि मृत कोशिका की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज कब हुई? तो 1674 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा। कहां की गई? तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से इन्होंने देखा। किसके द्वारा देखा था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब आते हैं इसमें केंद्रक के बारे में कि कोशिका में केंद्रक की खोज कौन किया। जैसे केंद्रक की बात करें, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। ये हमारा कुछ सेल है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका, जो कि कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक इन्होंने किया। कब किया था? रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? 1831 ईस्वी में। तो हम लोग का 3 क्वेश्चन तैयार हुआ। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। कब किया? 1831 में। उसके बाद मृत कोशिका की खोज
मृत सेल की कोष या डेड सेल की कोष, रॉबर्ट हुक। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? तो एवी लीवेनहॉक। कब किए थे? 1674 में। ये कब किए थे? 1665 में। इन्होंने किससे किया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इन्होंने किससे किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो हमने ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। आशा होगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की कौन है? कोशिका सिद्धांत। जैसे कि कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया कि कोशिका के ही बारे में बताया गया है कि कोशिकाएं क्या है। तो कोशिका सिद्धांत है, तो हेडिंग डालते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको बोला जाता है सेल थ्योरी। अब सबसे पहले जानते हैं इसको कौन कौन दिया था। नाम जान लेते हैं, उसके बाद तब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? एम जे स्लाइडेन। एम जे स्लाइडेन 1838। और उसके बाद आते हैं टी स्वान। टी कब आते हैं? 1839। टी स्वान कब? 1839। और पहले कौन थे? एम जे स्लाइडेन 1838। मतलब इनका पूरा नाम था मैथिलियास जैकब स्लाइडेन 1838 में। इन्होंने क्या बताया? ये क्या थे पहले इसके बारे में जानकारी। ये है जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे। जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे। जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे पादपों पर क्या किया? पादप मतलब पौधा, पादप मतलब पौधा। बहुत सारे पादपों पर क्या किया? अपना अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान इन्होंने एक चीज पाया कि जितने भी पादप थे उनमें जो ऊतक थे ऊतक जो थे वह कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने थे। मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर, कोशिकाओं की संख्या क्या थी? बहुत थी। तो इन्होंने क्या देखा कि जितने भी पादप ऊतक थे वह सारे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे। अर्थात इन्होंने अपना क्या सिद्धांत दिया कि जितने भी पादप हैं जितने जिससे भी बने हैं वो किससे बने? कोशिकाओं से। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाएंगे और क्या करेंगे? पादप का निर्माण करेंगे। फिर आते हैं टी स्वान। इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। इनका पूरा नाम क्या है? थियोडोर स्वान। इन्होंने 1839 में, ये भी कहां के थे? जर्मन के थे। ये भी कहां के थे? जर्मन के थे। बट ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? सेम रिसर्च कहां किया था? जंतुओं के ऊपर किया था, मतलब एनिमल्स के ऊपर। इन्होंने किसमें किया? एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया। एनिमल्स मतलब हम लोग भी आ जाएंगे एनिमलियम में। तो जंतु ने क्या किया? बहुत सारे जंतुओं पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने में क्या पाया कि जो जंतु हैं वो भी किससे बने हैं? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो जंतु हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं या एक सिंगल कोशिकाओं से बने हैं। तो इन्होंने लास्ट में अपना एक सिद्धांत दिया कि, यहां पे लिख देते हैं कोशिका सिद्धांत को, नहीं यहां पे लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पादप और जंतु, जितने भी पादप और जंतु हैं वह सब किससे मिलकर बने हैं? वह सब कोशिकाओं और उनसे उत्सर्जित, मतलब जितने भी पादप और जंतु हैं वह सब कोशिकाओं और उनसे उत्सर्जित पदार्थों से बने हुए हैं। पदार्थों से बने हुए हैं। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद हम रिपीट करते हैं। एम जे स्लाइडेन थे 1838 में। इनका पूरा नाम था मैथिलियास जैकब स्लाइडेन। जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे पादपों पर क्या रिसर्च किया? पादप ऊतकों पर। और इन्होंने पाया कि सभी किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। उसके बाद थियोडोर स्वान ने 1839 ईस्वी में, ये क्या थे? जर्मन के जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने बहुत सारे जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि सारे जंतु कोशिका किससे बने हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया,
बताया जितने भी पादप और जंतु हैं वह क्या है, कई कोशिकाओं और उससे उत्सर्जित पदार्थों से बने हुए हैं। यही थी इनकी कोशिका सिद्धांत, और ये कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी। तो आज का यह जो टॉपिक था वह था कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। तो अब कोशिका सिद्धांत में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, थियोडोर स्वान और एमजे स्लाइडेन। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है इनका, रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि नई कोशिका जो बन रही है, नई कोशिका जो है वो किससे बन के आई है, पुरानी कोशिका से। मतलब एक कोशिका है, ये टूटेगी तो क्या बनाएगी, एक नई कोशिका बनाएगी। इसके अनुसार क्या हुआ, कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। क्या क्या है, पहले जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं, ये पहला था। उसके बाद विर्चो ने क्या कहा, जो नई कोशिकाएं, नवीन कोशिकाएं, उनकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अर्थात कोशिका विभाजन सबसे पहले कौन बताया, इन्होंने बताया। लेकिन तो यह हमारा पूरा जो था ये कोशिका सिद्धांत के बारे में था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।